हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार से रोजगार। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरस डिजीज पर, जो आपके सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ से है। फ्रेंड्स, हम सब पिछले वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज को देखा था। फ्रेंड्स, आज हम सब वायरस से होने वाली डिजीज को देखेंगे। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, विषाणु जनित रोग मतलब वायरस डिजीज। देख लेते हैं। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। मतलब ये है कि विषाणु मतलब वायरस से होने वाली जो डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित टिश्यू में ही ग्रोथ करती हैं। और ये क्या होती है, इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं। इन्फेक्टेड का मीन्स ये होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाती है, इसीलिए इनको संक्रामक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। एग्जाम में पूछ देगा कि जो वायरस है इसकी खोज किसने किया था, तो ये रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। कौन किया था, दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। आगे देख लेते हैं। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया था। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा विषाणु है जो सबसे पहले खोजा गया था, तो वो है तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले। ठीक है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि जो विषाणु है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान इसके अध्ययन को कहते हैं। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विषाणु से होने वाली डिजीज को लिस्ट में देखेंगे, मतलब कितनी बीमारियां हैं जो कि विषाणु से होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है गलशुआ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। तीसरा हमारा है पोलियो। ठीक है, और चौथा आपका है चेचक, स्मॉल पॉक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एड्स है। पाँचवा नंबर पे हमारा कौन सी डिजीज है, ये एड्स है। और फिर हमारी छोटी माता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। देखिए, छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर को इंग्लिश में डेंगू फीवर बोलते हैं। ठीक है, खसरा जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मिजल्स बोलते हैं। पीलिया या हेपेटाइटिस को हम इंग्लिश में जॉइंडिस बोलते हैं। ट्रेकोमा को ट्रेकोमा ही बोलते हैं। इबोला को इबोला ही बोलते हैं। रेबीज को हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है। रेबीज जो कुत्ते काट लेते हैं, डॉग बाइट कर लेते हैं, तो उससे हमको क्या होता है, रेबीज होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो हमने उसका लिस्ट देखा था कितनी बीमारियां जो कि वायरस से होती हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक को उनका कोजेस देखेंगे, सिम्टम देखेंगे। ठीक है, ये सब अब हम लिस्ट वाइज एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन कोल्ड। क्या है, सबसे पहले कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड, इसके वायरस का क्या है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को वायरस जो होता है, जुकाम का जो वायरस होता है राइनो वायरस होता है। कौन सा वायरस होगा, ये राइनो वायरस होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ देगा कॉमन कोल्ड या जुकाम जो आपका होता है वो कौन से वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। प्रभावित अंग अगर किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो वो कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं। मतलब किसी को भी कॉमन कोल्ड होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो क्या है, कॉमन कोल्ड में आपका क्या है, फीवर है, थकान है, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक। मीन्स ये है, आपको क्या वीकनेस लगेगा, फीवर रहेगा, गले में खरांच रहेगी, ड्राई कफ रहेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, रनिंग नोज होगा। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स है। अब हम आगे देख लेते हैं। यह रोग
यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। ये जो कॉमन कोल्ड होता है मौसम चेंज होता है तब होता है और सर्दियों में। तो इस रोग के प्रमुख प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन। ये क्या करता है, श्वसन मार्ग में एक म्यूकस झिल्ली होती है, उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। गले में खराश होती है, छींकना मतलब स्नीजिंग, नाक बहना, रनिंग नोज आदि, जो लगभग एक सप्ताह तक रहते हैं। मीन्स ये है जो हमको कॉमन कोल्ड होता है तो लगभग कितना उसका ड्यूरेशन रहता है, 1 वीक तक इसका ड्यूरेशन होता है। इस रोग का संक्रामक छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कण द्वारा होता है। मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर छींक रहा है, उसको अगर वो स्नीजिंग कर रहा है तो वो क्या होता है, एयर में चले जाते हैं। इनके जो वायरस होते हैं एयर में चले जाते हैं, जो एक पर्सन से अदर पर्सन में चले जाते हैं, उनको क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। मतलब उनको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से क्या होता है, पहले तो ये एयर से होता है, मतलब उन्होंने स्नीजिंग किया तो वो जाके एयर में गया, एयर से एक पर्सन में दूसरे पर्सन में गया। दूसरा इसका क्या है होने का चांस है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से वहाँ पर वायरस कण लग जाते हैं। क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी वस्तु को जो वो टच करता है या तो यूज करता है तो वो वायरस के कण जो होते हैं वहाँ पे लग जाते हैं और वहाँ से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। मतलब एक जो कि इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है उनको वो क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। अब हम देख लेते हैं डेंगू ज्वार, मतलब डेंगू फीवर देखेंगे। अभी हम लोगों ने कॉमन कोल्ड को देखा था, अब हम लोग देखेंगे डेंगू ज्वार को, ठीक है, मतलब डेंगू फीवर को देखेंगे। इसके वायरस का जो नाम है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, डेंगू फीवर, इसके वायरस एग्जाम में पूछ देता है, जो आपका डेंगू फीवर है उसके वायरस का क्या नाम है। तो इसके वायरस का नाम है एर्बो वायरस, जो कि रोगवाहक, मतलब ये किसके वजह से होता है, तो ये एडीज एजिप्टी मच्छर के वजह से होता है। प्रभावित अंग, मतलब ये किसको, अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो कौन सा ऑर्गन को ये प्रभावित करता है, तो ये क्या करता है, संपूर्ण शरीर को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। मीन्स ये है कि होल बॉडी को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है, बुखार, जोड़ों में दर्द, मतलब फीवर रहेगा, जॉइंट पेन होगा, प्लेटलेट में कमी, जो हमारा प्लेटलेट होता है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह रोग अर्बो वायरस, किस वायरस से, अर्बो वायरस के कारण होता है, जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। मतलब ये फैलाया जाता है, किसके द्वारा, एडीज एजिप्टी द्वारा ये संचारित मतलब फैलाया जाता है। यह रोग बहुत तेज बुखार आता है। इस रोग में क्या होता है, बहुत तेज से क्या होता है, बुखार आता है। सर और आँख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होता है। मीन्स ये है कि हेडेक बहुत तेज़ी से होगा और होल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। मतलब जो हमारा डेंगू फीवर है उसका दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। विषाणु जनित रोग, अब हम दूसरा देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, डेंगू देखा था, अब हम दूसरी बीमारी देखेंगे। तो क्या है हमारा दूसरा, चेचक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस। इसके वायरस का क्या नाम है, अभी हम क्या देख रहे थे, चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसके वायरस का क्या नाम है, बैरिओला वायरस। प्रभावित अंग क्या होता है, संपूर्ण शरीर। मतलब ये है कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स होता है ये कहाँ प्रभावित करता है, तो ये पूरे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। देखिए बुखार ऐसा होता है कि जो भी कोई भी डिजीज होती है तो फीवर इसलिए आता है क्योंकि वो हमको इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ दिक्कत है। तो
तो बुखार तो आता ही आता है, लेकिन इसका मेन लक्षण क्या है? शरीर पर लाल दाने। ठीक है। यह एक बेहद संक्रामक रोग है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड डिजीज है, जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है वो आप पहले ही जान चुके हैं, वेरियोला नामक वायरस की वजह से होता है। इसके रोगी को सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। ये है कि होल बॉडी में पेन होता है। सबसे पहले सिर में होगा, फिर बैक में होगा, उसके बाद पूरे शरीर में, मतलब होल बॉडी में होगा। भयंकर, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। मीन्स ये है, अगर कोई भी पर्सन इससे क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए? सबसे अलग रखना चाहिए। तो ये क्या होता है कि किसी और को भी नहीं होगा, और जो भी पर्सन इससे इन्फेक्टेड है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे विषाणु जनित रोग, ये क्या है? छोटी माता। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? स्मॉल पॉक्स देखा था। अब हम लोग क्या देखेंगे? छोटी माता देखेंगे। छोटी माता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। वायरस वेरिसेला। देखिए, इस वायरस का क्या नाम है? वेरिसेला। वेरिसेला वायरस प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, मतलब ये कौन से अंग को प्रभावित करते थे? संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने, चेचक। ये क्या होता है? शरीर पे लाल दाने भी होते हैं। हल्का बुखार रहेगा और शरीर पे क्या होगा? लाल दाने। स्मॉल पॉक्स वायरस, वेरिओला वायरस प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। इसके लक्षण तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। ठीक है। अब इसका वायरस अगर एग्जाम में पूछ देता है कि इसके वायरस का क्या नाम है, तो वेरिसोला वायरस, वेरिसेला वायरस प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण इसका क्या है? हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने। आगे देख लेते हैं। यह रोग भी चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होता है। किसके जैसे? चेचक के जैसे ही क्या होता है? अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा ही संक्रामक होता है। जैसे कि चेचक होता है वैसे ये भी होता है। इसके हल्के बुखार के साथ शरीर पर पीतिकाएँ निकल जाती हैं, मतलब इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। मतलब इसका उपचार जो करना है तो उसमें क्या होगा? चेचक के टीके लगवाना चाहिए। अब हम आगे दूसरी डिजीज़ देख लेते हैं, जो कि हमारा है गलशुआ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। इसके वायरस का क्या नाम है? मम्स वायरस। क्या नाम है? मम्स वायरस। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे प्रभावित अंग जो है लार ग्रंथि। ये किसको प्रभावित करता है? पैरोटाइड ग्लैंड को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके लक्षण देख लेते हैं। कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन। ये जो कान के नीचे एक ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, उसमें क्या होता है? इसमें सूजन आ जाता है। क्या होता है? सूजन आ जाता है। आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी वायरस डिजीज, इबोला। कौन सी वायरस डिजीज हम देखेंगे? इबोला को देखेंगे। ठीक है। इसके वायरस का क्या नाम है? इबोला वायरस। प्रभावित अंग क्या है? प्रतीक्षा तंत्र, मतलब इम्यून सिस्टम। ठीक है। लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, रक्त स्राव। मीन्स ये है कि इसमें क्या होगा? वोमिटिंग होगी, और क्या कहते हैं, डायरिया होगा, बुखार होगा, हेडेक होगा, रक्त स्राव मतलब ब्लीडिंग। ठीक है। ये सब इसके सिम्टम हैं। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है। एक कांगो की एक सहायक नदी है, उसी के ऊपर इसका नाम इबोला पड़ा है। और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। पूछा गया इबोला वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो ये अफ्रीका में पाया गया था। और किसके नाम पे रखा गया है? कि कांगो की एक सहायक नदी है इबोला, उसके नाम पे ये रखा गया है। इस रोग में रोगी की त्वचा
गलने लगती हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके त्वचा मतलब स्किन क्या होती है, गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरे शरीर गल जाता है। एक जैसे कि इसमें क्या होता है, शरीर गलने लगती, हाथ पैर सब गल जाता है। ऐसे रोगियों से दूर रहकर इसमें क्या करते हैं, ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। मतलब किसी को ये बीमारी हो गई है तो इसका बचाव सिर्फ यही है कि उस पर्सन से दूर ही रहें। ठीक है। अब हमारा अगला है खसरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। खसरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीजल्स वायरस। इस वायरस का क्या नाम है, मोरबीली वायरस। इस वायरस के क्या मतलब, खसरा जो होता है किस वायरस की वजह से होता है, तो मोरबीली वायरस की वजह। प्रभावित अंग मतलब ये जब किसी भी पर्सन को खसरा या मीजल्स हो जाता है तो किसको प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। लक्षण, शरीर पर लाल दाने पड़ जाना। क्या होता है, शरीर पे लाल दाने पड़ जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा। ये भी क्या है, वायरस जनित बीमारी है, मतलब इन्फेक्टेड डिजीज ये भी है वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ए बी एंड सी प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। ये किसको प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके लक्षण क्या है, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द। मीन्स ये है कफ रहेगा, ये कॉमन कोल्ड रहेगा आपको, ये कफ रहेगा तेज, मतलब हाई ग्रेड फीवर रहेगा, जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन होगा। आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग हम क्या देखेंगे, पीलिया या हेपेटाइटिस। कौन सी डिजीज को देखेंगे, पीलिया या हेपेटाइटिस को। ठीक है, कौन सी डिजीज को हम देखेंगे, पीलिया या हेपेटाइटिस को। तो चलिए देख लेते हैं। इसके वायरस का क्या नाम है, हेपेटाइटिस। अगर कोई एग्जाम में पूछ देता है पीलिया या हेपेटाइटिस के वायरस का क्या नाम है, तो हम क्या बताएंगे, हेपेटाइटिस। कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस। प्रभावित अंग मीन्स ये एग्जाम में पूछ देगा कि किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है या तो जॉइंडिस हुआ है तो कौन से अंग को प्रभावित करेगा, तो किसको करेगा, लीवर को। लक्षण क्या है, पेशाब पीला, मतलब जो यूरिन होगा, यूरिन का कलर कैसे होगा, येलोइश होगा। ठीक है, आँख एवं त्वचा का पीला हो जाना, मतलब कि जो आपकी आई होगी वो भी येलोइश हो जाएगी और पूरी स्किन क्या हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा भी क्या है, वायरस जनित बीमारी है। ट्रेकोमा वायरस, इसके वायरस का क्या नाम है, तो इसके वायरस का नाम है क्लेमीडिया ट्रेकोमाइटिस। क्लेमीडिया ट्रेकोमाइटिस। प्रभावित अंग प्रभावित अंग किसको है, तो ये आँख में होता है। ये कहाँ होता है, आँख में होता है। लक्षण इसके क्या है, आँख में दर्द और आँख का लाल होना। इसके लक्षण क्या होता है, आँख में दर्द होगा और आँख क्या होगी, लाल होगी। आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पोलियो। ये भी क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज है। क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज है। इसके वायरस का क्या नाम है, पोलियो वायरस। क्या नाम है, पोलियो वायरस। ये प्रभावित किसको करता है, मतलब ये जो है इन्फेक्टेड किसको करता है, तो ये करता है, इफेक्ट किस पे डालता है, ये प्रभावित अंग इसका क्या है, तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण हम देख लेते हैं। लक्षण मांसपेशियों में कोमलता, मतलब जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, कोमलता, मसल्स सॉफ्ट हो जाती हैं। वीकनेस होता है, हड्डियों में झुकाव, जो बोन होती हैं उसमें लचीलापन आ जाता है। ठीक है, ये किस में होता है, तो ये आपके पोलियोमाइलाइटिस में होता है। आगे हम देख इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। किसका ये प्रभाव किस पे डालता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत
के कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो और आंत की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है, मतलब पोलियो ना हो इसके लिए क्या होता है, दवा पिलाई जाती है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है, मतलब ये जो है जोनास साल्क ने की थी एक इंजेक्शन का खोज, जो कि पोलियो के बचाव के लिए लगाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं एड्स। क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एड्स। ये भी क्या है, वायरस जनित बीमारी है। तो एड्स ये जो एड्स है आपका, ये जो आपका एड्स है, एड्स जो है किस वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी। कौन से वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HIV। इसको प्रभावित अंग क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब ये इम्यून सिस्टम WBC को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। लक्षण इसमें क्या आते हैं, भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना। इसमें क्या होता है, शरीर जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है उसमें कमी आ जाती है। वो होता है इम्यून सिस्टम जो होता है वो नष्ट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, जो क्या कहते हैं एड्स है, इसके लिए टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स कहते हैं, मतलब इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है। यह रोग हंस इम्यून डिफिशिएंसी वायरस HIV के वजह से होता है। यह रोग असुरक्षित संभोग, मतलब इंटरकोर्स, सेक्सुअल, ये क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है तो वायरस से होने वाली डिजीज, लेकिन ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आती है। रक्तदान, मतलब ये जो ब्लड डोनेट होता है, किसी को भी ब्लड देते हैं तो इससे भी ये फैल सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर हम सिरिंज यूज करते हैं तो अगर पहले वाला पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है एड्स से, तो दूसरे पर्सन को भी ये क्या हो जाएगा, एड्स बीमारी होने के चांस होते हैं। इससे क्या होता है, जो रोगी होता है उसके इम्यून सिस्टम क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि ये होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो उनके जो लाइफ होते हैं स्पेन के, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेबीज, हाइड्रोफोबिया। रेबीज क्या है, हाइड्रोफोबिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके वायरस का क्या नाम है, रेब्डो वायरस या लीसे वायरस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, ये भी किसको प्रभावित करता है, तो ये भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। लक्षण, पानी से डर लगना, मतलब रेबीज किसी को हुआ है तो उसको पानी से डर लगना, जैसे हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना, कुत्ते के जैसे डॉग करते हैं वैसे हरकत करना। ये सब किसके सिम्टम हैं, ये हैं हमारे, जिस व्यक्ति को भी रेबीज होता है, मतलब कुत्ते काट लेते हैं तो ये रेबीज की बीमारी हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, वायरस से होने वाली ही बीमारी है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से हो जाता है। मतलब ये किससे, कुत्ते काट लिए, बिल्ली काट ली, बंदर काट ली, इनके काटने से या कहीं जख्म हुआ है ये जाके चाट लेते हैं तो इसके वजह से भी यह हो जाता है। इस रोग का संक्रामक केंद्रीय तंत्र में है। ये किसको प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलता है, दो तरीके से देखने को मिलता है। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, पहला क्या होता है, रोगी को पानी से डर लगता है। दूसरे में रोगी को पक्ष पैरालाइसिस
तेज बुखार, उल्टी आना, भयंकर सर दर्द होना, रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो पाश्चर ने किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।